नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे उपचुनाव की। उपचुनाव का प्रचार 27 अक्टूबर को शाम से थम जाएगा। एक दिन पहले बीजेपी का तूफानी प्रचार तो दिखा ही, कमलनाथ की जनसभाएं भी चर्चाओं में रहीं। दोनों ही दलों का लक्ष्य चुनाव में जीत है। सवाल यही है कि तूफानी प्रचार कितना असरदार होगा। खंडवा, पृथ्वीपुर, जोबट, रैगांव, आखिरी फाइट से पहले धुआंधार प्रचार। चारों जगह सीएम का रात्रि विश्राम। तूफानी प्रचार में कमलनाथ का भी नाम। उपचुनाव का प्रचार थमने के एक दिन पहले यानी आखिरी फाइट के पहले मंगलवार को खूब घमासान दिखा। एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार हुए, लेकिन इन सबके बीच तोड़फोड़ अभियान भी आगे बढ़ते दिखा। ये दो तस्वीरें उसी से संबंधित है। पहली तस्वीर सतना की है और दूसरी खंडवा के बड़वाह की। सतना में निर्दलीय पुष्पेंद्र बागरी बीजेपी में शामिल हो गए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सामने उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल हुए। वहीं बड़वाह में सचिन बिरला के नेतृत्व में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की मौजूदगी में 200 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। वो 15 साल का हमसे रोज हिसाब मांगते हैं और अपने विधायकों का हिसाब नहीं रखते। उनका गणित बिगड़ा जा रहा है। और कमलनाथ जी अगर ऐसा ही रहा तो 23 के चुनाव में भूगोल ही बिगड़ जाएगा कांग्रेस का। इसलिए थोड़ी चिंता करो, भूगोल ना बिगड़े। हिसाब अपने विधायकों का रखो। 27 जा चुके हैं अभी तक, और अगर आपको इसी पर चैलेंज करो तो बताना। मंगलवार को चुनाव प्रचार की बात करें तो सीएम शिवराज ने उदयनगर, किल्लौर, कांटाफोड़ में सभाएं की, तो वहीं सतना के रैगांव में उनका रात्रि विश्राम भी रहा। वैसे शिवराज खंडवा, पृथ्वीपुर, जोबट में भी रात्रि विश्राम कर चुके हैं। सीएम की इस रणनीति की चर्चा तो है ही, साथ ही कांग्रेस पर उनके तीखे हमले भी सुर्खियों में हैं। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी चुटीले प्रहार करने में पीछे नहीं है। अलीराजपुर से कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस में लोग अपने बेटों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आजकल उन्हें मुझसे बहुत तकलीफ होती है। वो कहते हैं शिवराज सिंह घर के नारियल फोड़ देता है। अरे मैं तहसील बनाऊंगा तो नारियल फोड़ूंगा कि नहीं फोड़ूंगा बता। मैं तहसील बनाऊंगा तो नारियल फोड़ूंगा। मैं सीएम राज स्कूल खोलूंगा तो नारियल फोड़ूंगा। मैं लिफ्ट इरिगेशन योजना का उद्घाटन करने आऊंगा तो नारियल फोड़ूंगा। मैं काम करूंगा तो नारियल फोड़ूंगा। तुम्हारी किस्मत ही फूटी थी, तुमने फोड़ा ही नहीं नारियल। मैं क्या करूंगा। और इनके जीन्स में, कांग्रेस के जीन्स में फूट डालकर राज्य करना, ये जिंदगी भर से इनके खून में, जीन्स में है। तो इस प्रकार के लोग केवल कांग्रेस में अपने बेटों की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कमलनाथ की छुट्टी हो तो मेरा बेटा कांग्रेस का अध्यक्ष बने। ये तो रहा उपचुनाव में बीजेपी का रंग, लेकिन कांग्रेस का प्रचार भी फीका नहीं है। जोर कमलनाथ भी पूरा लगा रहे हैं, तभी तो वो लगातार सभाएं कर रहे हैं। मंगलवार को भी वो मानदाता, बुरहानपुर, बीकन गांव में बीजेपी पर प्रहार करने में पीछे नहीं रहे। हमने बुरहानपुर में 17,000 2,000 किसानों का कर्जा माफ किया। ये बुरहानपुर जिले की बात है। खरगोन में 1,22,000 किसानों का कर्जा माफ किया। ये केवल डिफॉल्टर किसान नहीं थे, पर जिनके चालू खाते थे उनका भी कर्जा माफ किया। शिवराज सिंह जितना झूठ बोल रहे हैं, अंत में उनको विधानसभा में ये आंकड़े पेश करने गए। उपचुनाव में प्रचार अपने अंतिम चरण में जरूर पहुंच गया, लेकिन इसने बदलते सियासी रंग भी दिखाए। चाहे जोड़ तोड़ की राजनीति हो या आदिवासी हितैषी बनने की चाह या फिर नेताओं का अंदाज, सारे चुनावी जलवे जनता देख चुकी है। सवाल यही है कि क्या मुकाबला 50-50 का रहेगा या फिर इस बार तस्वीर बदलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। उपचुनाव के दंगल के बीच बीजेपी का चुनावी प्रचार जारी है। इस बीच हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें नेता अपनी थकान मिटाने कार्यकर्ताओं के साथ भोजन करते हुए नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर है खंडवा से, जहां वीडी शर्मा कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध जनों के साथ भोजन कर रहे हैं।
दूसरी तस्वीर सतना से है, जहां सीएम शिवराज ने बीजेपी कार्यकर्ता बसंती कोल के यहां पर खाना खाया। तीसरी तस्वीर है रैगांव की, जहां चुनाव प्रचार में जुटे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी कार्यकर्ताओं के साथ भोजन करते हुए नजर आए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता वीडी शर्मा, सीएम शिवराज और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। पंधाना, सतना, रैगांव में वो पहुंचे चुनाव प्रचार के लिए और कार्यकर्ताओं के घर भोजन भी किया। बीजेपी और कांग्रेस अपने मुद्दे तो उठा ही रही हैं, लेकिन प्रचार में तीखी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। प्रचार अभियान में दोनों तरफ से कई ऐसे बयान आए जिन्होंने केवल प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बटोरी। आइए एक नजर डालते हैं उन बयानों पर जहां नेता भाषा की मर्यादा ही भूल गए। बयान बयान और बयान, मुद्दे गायब, सिर्फ वार और पलटवार। एमपी की 4 सीटों पर चल रहा चुनाव सियासी इतिहास में विवादित बयानों के लिए जाना जाएगा। उपचुनाव में प्रचार के दौरान सियासी फिजा में सांड, निक्कर, रावण और जयचंद जैसी बातें मतदाताओं को सुनने को मिली। चुनाव प्रचार के दौरान सिंगोट में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मर्यादा भूल गए और उन्होंने बीजेपी नेताओं को छुट्टे सांड तक कह दिया। करना चाहता हूं कि आज समय निर्णय का, सबक सिखाने का। अरे जब डालते हुए ये छुट्टा सांड हो गया है अमित शाह और मोदी, इन पे नकेल डालने की जरूरत है। ये जो है छुट्टे सांड हो गए हैं, इन पे नकेल डालने की जरूरत है। दिग्विजय सिंह ने शब्दों की मर्यादा लांघी तो बीजेपी के नेताओं ने भी करारा जवाब दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह को देश का सबसे बड़ा जयचंद बताया। ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। दिग्विजय सिंह प्रधानमंत्री जी पर या देशभक्त पर या देश के लिए काम करने वाले पर तो उनके तो जीन्स में ही इस देश का सबसे बड़ा जयचंद कोई है तो दिग्विजय सिंह, और मैं कोई ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। उपचुनाव में बीजेपी के निशाने पर दिग्विजय और कमलनाथ ही हैं। यही वजह है कि कमलनाथ से 15 महीने का हिसाब भी वीडी शर्मा ने मांगा, जिस पर कमलनाथ शब्दों की सीमा लांघ गए और उन्होंने खंडवा में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब इन्होंने निक्कर पहननी नहीं सीखी थी तब वो सांसद थे। वीडी शर्मा, जब इसने निक्कर पहननी सीखी नहीं थी तब तो मैं सांसद था और ये मुझे पाठ पढ़ा रहे। ये अब मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं 15 महीनों का। आइए बीजेपी के नेताओं, आप इस जनता को मूर्ख मत बनाइए, अपने 16.5 साल का हिसाब दीजिए। आश्वासन मत दीजिए, आप केवल हिसाब किताब दे देना जनता को। आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है और मुंह चलाना और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार के आखिरी तक नेताओं की जुबान फिसलती रही है। जोबट में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कमलनाथ की तुलना रावण से कर दी। मतहरण करके ले गई। कमलनाथ जी मालिक थे सरकार के, मुख्यमंत्री थे, उनको किससे पूछने की जरूरत थी। राहुल गांधी क्या कह के 10 दिन में कर्जा माफ, 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। पूरे मध्य प्रदेश में एक भी किसान आप मुझे बता दो जिसके खाते में 2 लाख रुपए डल के उसको एनओसी मिल गई कर्ज माफी, किसी को नहीं मिली। मुख्यमंत्री नहीं बदला। एक भ्रम था, एक माया जाल था, एक तिलिस्म था। वही था जैसे साधु रूप में रावण आए, सीता हरण कर ले गए, वैसे ही तमाम वादे करके कांग्रेस आई, मत हरण करके ले गई। उसके बाद कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। कमलनाथ को रावण कह सकते हैं, मैं नहीं कह रहा, मतलब आपकी बात। मैं तो आपको एक परिस्थिति और परिस्थिति का आकलन करने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं। बेशक ये उपचुनाव हो, लेकिन ये किसी आम चुनाव से कम नजर नहीं आ रहा। किसी भी कीमत पर जीत हासिल करने नेता जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन ये भी साफ है कि इस बार उपचुनाव मुद्दों से ज्यादा बयानबाजी के लिए जाना जाएगा। और कहीं न कहीं इस चुनाव में लोकतंत्र में अपने विरोधियों के प्रति सम्मान रखने की परंपरा को भी घायल तो किया ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मंगलवार को चुनाव प्रचार में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ बंसल न्यूज ने भी पूरे दिन के चुनावी प्रचार का जायजा लिया। चलिए आपको भी लिए चलते हैं प्रचार के इस सफर पर। प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और आज हम गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ चुनाव उड़ान पर रहेंगे। सर, किस तरीके का रहने वाला है पूरा दिन?
भाजपा की जीत का रहने वाला है, पक्ष के वातावरण का रहने वाला है और मैं मानता हूं कि चारों जगह भाजपा जीत रही है। तो बिल्कुल कैसा रहता है दिन हम आपको दिखाएंगे बंसल न्यूज पर, बने रहिए। चुनावी प्रचार के लिए निकले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ बंसल न्यूज की टीम ने भी उड़न खटोले से रैगांव विधानसभा के लिए उड़ान भरी। रैगांव के करी कोठार गांव पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का जमकर स्वागत किया। हम पहुंचे हैं रैगांव, जहां पर नरोत्तम मिश्रा पहुंचे हैं और कार्यकर्ता बड़े गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और अपना नेता कैसा हो, नरोत्तम मिश्रा जैसा हो, जिसे नारे लगा रहे हैं और साल फूल माला से उनका स्वागत किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं हम अगली सभा की ओर। रैगांव विधानसभा में आम सभा को संबोधित करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वो बीजेपी की उम्मीदवार प्रतिमा बागरी की गारंटी लेने आए हैं। उनके पिता के साथ भी उनके पारिवारिक संबंध हैं। उन्होंने ये भी वादा किया कि रैगांव के लोगों को कभी उनकी जरूरत हो तो भोपाल में उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं जो गृह मंत्री को सुनने आए हैं। विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, प्रतिमा बागरी यहाँ से उम्मीदवार हैं। क्या कुछ जनता की सोच है, क्या यहाँ के लोग सोचते हैं, उनसे बात करेंगे। आज कौन आया सभा लेने? गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी। यहाँ की बात करें तो प्रतिमा बागरी को उम्मीदवार बनाया, कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। बीजेपी की सरकार ने कैसा काम किया है? अरे बहुत बढ़िया काम किया। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जब से विकास ही विकास, हर तरह की सुविधाएं, रोड, पानी, बिजली सबका हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। अच्छा, पूर्व विधायक के बेटे को टिकट मिलना था, नहीं मिला, कोई नाराजगी है क्या? नहीं, नाराजगी नहीं हो तो पार्टी देखती है क्या होता है क्या नहीं होता। उसी जुगल किशोर बागरी की नाते नहीं है, उसके परिवार की ही है। तो देख सकते हैं और भी बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके का आज कौन आया है, कौन सभा ले रहा है। हाँ, गृह मंत्री जी आए हैं। आपके यहाँ से उम्मीदवार हैं, कैसी उम्मीदवार हैं? हाँ है। प्रतिमा बागड़ी को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने, कैसी उम्मीदवार है? अच्छी उम्मीदवार, अच्छी है। रैगांव सीट पर बीजेपी के अपने ही नेताओं ने मुश्किलें बढ़ाई थी और बागरी परिवार से पुष्पेंद्र बागरी बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि बीजेपी को अब उनसे राहत मिलती नजर आई है, क्योंकि पुष्पेंद्र बागरी ने गृह मंत्री के सामने वापस बीजेपी का दामन थाम लिया है। यहाँ करी कोठार में तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ता दिलीप चतुर्वेदी के यहाँ खाना भी खाया। रैगांव विधानसभा के करई कोठारी गांव में आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ता के यहाँ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भोजन करने आए। और सबसे बड़ी बात है कि जो पुष्पेंद्र बागड़ी जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, पार्टी से नाराज थे, उन्होंने आज अपना नामांकन वापस लिया है। जिस तरीके से मैनेजमेंट में माहिर माने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान बढ़ रहा है और वो क्षेत्र का विकास चाहते हैं, इसलिए आए हैं वो बागरी जी। नाराज माने जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मैनेजमेंट मुख्यमंत्री जी की तरफ हुआ, विकास की तरफ हुआ। बिल्कुल बात करेंगे पुष्पराज बागड़ी से। आपने निर्दलीय नामांकन भरा था, लेकिन आज बागड़ी नाम है मेरा। पुष्पेंद्र बागड़ी जी, आपने निर्दलीय नामांकन भरा था, आप बीजेपी के समर्थन में आ गए। जी, मैं क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी से नामांकन भरा था और अब शिवा भैया और माननीय मंत्री जी के आदेशानुसार मैं भाजपा सम्मिलित हो गया। और क्योंकि मेरे मंत्री मैं एडवोकेट हूँ, आप विधि विधायी मंत्री हैं, इसलिए मैं आपसे संतुष्ट होकर के आपके साथ आ गया। जो भी नाराजगी थी वो दूर हो गया? हाँ, मेरी कोई नाराजगी नहीं थी, बस मैं तो अपना स्वयं के लिए अपना फॉर्म भरा था। मुझे भाजपा से कोई नाराजगी नहीं थी। मैं शिवा भैया के माध्यम से, शिवा भाई ने मेरे से कहा कि भाई चलिए मैं आपको मंत्री जी के साथ में करा देता हूँ, तो मैं कहा कि ठीक है चलिए। तो बिल्कुल जो नाराजगी थी वो दूर हो गई। शायद यही वजह है कि आप प्रतिमा बागड़ी के साथ वो प्रचार करेंगे। आप देख सकते हैं वे साथ में भोजन कर रहे हैं और कुल मिलाकर अब जो है प्रतिमा बागड़ी के समर्थन में काम करेंगे। करी कोठार की सभा के बाद अगला पड़ाव रनेही गांव रहा, लेकिन यहां सभा में पहुंची पुरवा गांव की महिलाएं पानी की मांग करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर पहुंची, लेकिन जल्द ही उनकी समस्या भी सुलझा दी गई। सफर आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ा। सतना से टीकमगढ़ जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा के गौर गांव में पहुंचे गृह मंत्री। यहां गांव के लोगों ने अतिथि सत्कार की परंपरा निभाते हुए अपने सभी रास्तों पर कलश और दीपक जलाकर गृह मंत्री का स्वागत किया।
यहाँ नरोत्तम मिश्रा ने सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ को चेतावनी देते हुए कहा कि हमसे हिसाब मांग रहे हैं, जबकि इनका तो खुद ही गणित बिगड़ता जा रहा है। पिछले 27 महीनों में 27 विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्योंकि वो विकास के साथ रहना चाहते हैं। और अगर यही हाल रहे तो 2023 तक कांग्रेस का भूगोल भी बदल जाएगा। वैसे इंतजार 2 नवंबर तक करना होगा, क्योंकि मतदान का रिजल्ट ही बताएगा कि भूगोल किसका बदलेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, जयगांव। अब आपको सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो दिखाते हैं, जिसको देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जब आप सब्जी खरीदने जाएंगे तब भी ये तस्वीर आपकी आंखों के सामने ही घूमेगी। झकझोर देने वाली ये घटना कहीं और की नहीं बल्कि राजधानी भोपाल की है। रिपोर्ट में देखिए आप। सेहत से खिलवाड़ कब तक? गटर में धोई जा रही सब्जी, डिटर्जेंट से बन रहा दूध, जिम्मेदारों से जनता बोली, क्या कर रहे हो हुजूर? सिंधी कॉलोनी के ऊपर यहाँ गटर के पानी के अंदर सब्जी धो रहा है। सुबह बेचेंगे तो देखो आप, ये आदमी बेफिक्र हो गए कितने गटर के पानी में सब्जी धो रहा है। जी हां, आपने सही सुना और सही देखा भी। ये जनाब बड़े इत्मीनान से गटर के पानी में धनिया की गड्डियां धो रहे हैं। तभी किसी जागरूक नागरिक की इन पर नजर पड़ी, जिन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये शख्स ना जाने कितने दिनों से नाले के पानी से सब्जी धोकर मार्केट में बेच रहा होगा। इसकी सब्जी खाकर ना जाने कितने लोग बीमार हुए होंगे। ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये झकझोर देने वाली है, सहमा देने वाली है। सवाल यही है कि ऐसे कारोबार पर क्या जिम्मेदारों की नजर है? वीडियो को अभी तो देखा हुआ है और हम बहुत जल्दी निकल रहे हैं और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कल रात की घटना दिख रही है, जो लाइट है, लाइट इफेक्ट है, मुझे लग रहा है कि कल रात में 9 साढ़े 9 समथिंग के आसपास घटना होगी। नहीं, अभी जानकारी नहीं मिली है। हमने कुछ लोगों को कहा है कि उसके बारे में बताएं करके, तो अभी तक तो मुझे इसकी कोई जानकारी वापस प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन आज शाम तक हम इसमें पूरा पता लगा के और कार्रवाई इसमें करेंगे। ये वीडियो राजधानी के सिंधी कॉलोनी का बताया जा रहा है। घटना के बाद भोपाल कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई करने के आदेश दिए। पुलिस ने अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कर ली है। स्टैंड अलोन एक इंसिडेंस है जो सामने आया है, उसमें सभी थानों को ये जानकारी साझा कर ली गई है एंड उस व्यक्ति को ढूंढकर उसके विरुद्ध एफआईआर की कार्रवाई की जाए, ये भी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके साथ ही सभी एसडीएम्स को ये इंस्ट्रक्शंस भी जारी कर दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में मंडियों के आसपास ऐसे तमाम क्षेत्रों का मुआयना कर लें, निरीक्षण कर लें और ये सुनिश्चित करें कि और कहीं भी इस प्रकार की एक्टिविटी की संभावना ना रहे। आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने की ऐसी ही घटना का मुरैना में भांडाफोड़ हुआ। यहां पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने नकली दूध और मावा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां से बड़ी मात्रा में डिटर्जेंट पाउडर और केमिकल जब्त किया गया है। हमारी फूड और पुलिस की जो टीम है वो मौके पर हैं और वहाँ कुछ मात्रा में डिटर्जेंट और उसके अलावा रिफाइंड और कुछ केमिकल अभी प्राइमा फेसी उनको पाया है। अब उनके सैंपल ले लिए गए हैं और उसकी पूरी ट्रेसिंग चल रही है। वो सैंपल अभी जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। एफआईआर अभी कराई जा रही है और इसके बाद आगे जो विभागीय प्रक्रिया है कोर्ट में लगाने की, वो रिपोर्ट के बाद आगे करें। इन 2 घटनाओं को अंजाम देने वालों पर कार्रवाई हो जाएगी, उन्हें थोड़ी बहुत सजा भी होगी। लेकिन सवाल हर बार की तरह अभी भी बना हुआ है कि सरकार की तमाम सख्ती के बावजूद भी खाने पीने के सामान में मिलावट और नकली सामग्री बनाने वालों पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? मुरैना से उमेश पाराशर के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज भोपाल। तो हमें और आपको अंदाजा भी नहीं है कि हम सब्जी के तौर पर जहर खा रहे हैं, इसलिए कोई भी चीज लेने से पहले बेहद सावधान रहिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।